नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह व एचडी देवगौड़ा से लेकर बॉलीवुड व उद्योगपतियों का सेंटर फॉर साइट पर विश्वास का ही परिणाम है कि आंखों के इस अस्पताल की शाखाएं दिल्ली ही नहीं पूरे देश में फैल रही हैं। आंखों की देखभाल के लिए देश के बेहतरीन अस्पतालों में शुमार सेंटर फॉर साइट की रेवाड़ी ब्रांच पर भी लगातार लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। अनुभवी एवं बेहतरीन चिकित्सकों की प्रोफेशनल टीम पर विश्वास के चलते ही सेंटर फॉर साइट रेवाड़ी ही नहीं आसपास के जिला के लोगों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। बदलती जीवन शैली के बीच आंखों की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। बचाव को लेकर क्या किया जाए, इसको लेकर दैनिक साथी की ओर से रेवाड़ी के धारूहेड़ा चुंगी पर पूर्व विधायक रणधीर सिंह कावड़ीवास कार्यालय के पास स्थित सेंटर फॉर साइट आंखों के अस्पताल चिकित्सकों से खास बात की गई। वहीं चिकित्सकों के दावों में कितना दम है, यहां पर आए मरीजों से उसकी पड़ताल भी की गई। अब आपको दिखाते हैं यहां के चिकित्सकों ने क्या कहा और मरीजों ने क्या हकीकत बताई। नमस्कार। क्या नाम बाबू जी आपका? केवल राम कहाँ से आए बाबू? पटौदी। बाबू पटौदी से इतनी दूर सेंटर फॉर साइट में आए, किस तरह की मतलब क्या परेशानी थी आपको? आंख बनवानी थी, नाखून ना था, वो साफ करवाया। तो आपका ऑपरेशन कब हुआ है? नाखून ने कहा 20 को और आंख बनी है बुधवार को, पटौदी से इतनी दूर 11 तारीख को। वहाँ पे भी हॉस्पिटल थी, यहाँ क्यों आए? मतलब किस तरह की सुविधा थी? मतलब यहाँ का किसने बताया? यहाँ का किसी रिश्तेदार ने बताया। यहाँ अच्छा है फिर भी। मतलब आपको ऑपरेशन बढ़िया हुआ? हाँ बढ़िया है। डॉक्टरों का किस तरह का व्यवहार है, किस तरह से ट्रीट करते हैं डॉक्टरों का पेशेंट अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है। को? और बाकी लोगों को क्या कहेंगे रेवाड़ी वासियों को, मतलब और भी आपके जैसे दूर है पटौदी से आए तरगीदा जो भी है, कि उनको क्या कहेंगे? आपको क्या आजकल आंखों के बिना अंधेरी है सब कुछ, बिल्कुल जी। उनको क्या कहेंगे? मतलब हम तो यही कहेंगे सेंटर फॉर साइट में अच्छा इलाज होता है। हाँ। अशोक कुमार जी। कहाँ से आए? हम आए जी पटौदी से। सेंटर फॉर साइट में किसको लेकर आए यार, क्या परेशानी थी? अपने पापा जी को लेकर आए हैं जी। उनकी आंखों में नखूनिया था और एक आंख बनवानी थी। किस तरह की सुविधा सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल में लगी? इसमें नई तकनीकी से ऑपरेशन होते हैं। जो और हॉस्पिटल है उनमें वही पुराने तरीके से होते हैं, जैसे चीरा फाड़। इसमें चीरा फाड़ कुछ नहीं है और कोई दर्द नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बढ़िया तरीका का स्टाफ है, बढ़िया साफ सुथरा स्टाफ है, हर तरह से सुविधा, बढ़िया सुविधा है। कोई आयुष्मान कार्ड या आपके पास कोई कार्ड था उसके? हाँ जी, आयुष्मान कार्ड है हमारे पास। क्या इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड हाँ जी, चला? चला बिल्कुल चला। इनका व्यवहार एनवायरनमेंट कैसा था यहाँ हॉस्पिटल? बिल्कुल बढ़िया है, जो नॉर्मल व्यवहार होता है, जो हर आदमी के साथ बढ़िया तरीके से। तो आप कहीं और भी हॉस्पिटल में गए थे? नहीं सर, हम नहीं गए कहीं भी, क्योंकि हमें पहले से जानकारी थी। हमें जैसे लोग की दिल्ली में साइट है, उनके थ्रू हम यहाँ आए। बस जैसे रिश्तेदार वगैरह है ना दिल्ली में, जो इसी हॉस्पिटल से जुड़े हो रही है, सेंटर फॉर साइट से। कई हॉस्पिटल जाओगे आयुष्मान कार्ड तो लिखा होता है, उसमें सुविधा नहीं होती, चलाते नहीं। नहीं तो सर, हम किसी में गए नहीं, एक आधे पे भी गए। यहाँ पर आप आए? हमारे जड़ में भी पड़ोदी भी ऑपरेशन सिद्धि विनायक है, और जैसे एक दो हॉस्पिटल और है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, उसमें भी सुशांत डॉक्टर जो हरियाणा फेमस डॉक्टर, पर उसी से भी नहीं बढ़वाई, क्योंकि उसके भी पुरानी तकनीक से बनाते हो। सेंटर फॉर साइट हाँ अच्छा, बढ़िया ट्रीटमेंट बिल्कुल, यानी हम सर्टिफाइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन सक्सेस हो। कब से परेशानी चल रही थी बाबू जी? ये परेशानी तो अब इस उम्र में आ ही जाती है, ये लगा लो 4-5 साल से लगा लो बस, जैसे धीरे धीरे नॉर्मल। कितनी उम्र होगी बाबू जी की? बाबू जी की होगी 68 साल। सही देख रहे हैं ऑपरेशन? हाँ ठीक है, फिलहाल बढ़िया। नमस्ते सर, मैं सेंटर फॉर साइट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब हमारी इंडिया में 80 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 80 प्लस ब्रांचेज हैं। और अभी हमारे पास जितने मुख्य टीपीआई होते हैं प्राइवेट, वो सब हैं हरियाणा गवर्नमेंट, ईसीएचएस और आयुष्मान, वो भी हमारे इम्पेनलमेंट पे हैं। हम मंथली 100 से 150 सर्जरी तक कर देते हैं। और पेशेंट जो डेली का ओपीडी का फुटफॉल्स रहता है वो 80 टू 90 पेशेंट्स का रहता है। तो जो भी पेशेंट आते हैं 9 से 6 बजे तक हमारी सर्विसेज रहती हैं। सर
अपने यहाँ के मतलब ऑपरेशन होता है, डॉक्टर कई देखते हैं कई हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं होते हैं, ऑपरेशन करते हैं कहीं बाहर में, तो अपने यहाँ किस तरह की सुविधा है? सर हमारे यहाँ फुल टाइम 3 डॉक्टर रहते हैं, जो सुबह 9 से 6 बजे तक रहते हैं। मोतियाबिंद बिंद की जितनी सर्जरी है, वो सब हमारे यहाँ पे होती है। और कुछ जैसे कि जो बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अभी स्माइल है, सिल्क है, जो चश्मा हटाने वाली सर्जरी होती है, वो हमारे हायर सेंटर हैं जो सफदरजंग, द्वारका, हम वहाँ पे वो सर्जरियाँ करवाते हैं। कब कब मतलब अब कोई पेशेंट आए तो उनको बताएं कि कब कब ऑपरेशन होता है ताकि सर हमारे यहाँ ऑपरेशन प्रतिदिन होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि हमने कोई दिन फिक्स किया हुआ है। मरीज आता है, मरीज दिखाता है, उसके बाद उसका अगर वो नेक्स्ट डे कंफर्टेबल है सर्जरी के लिए तो उसको नेक्स्ट डे की डेट दे देते हैं। मैं डॉक्टर कविता यादव, सीनियर कंसल्टेंट, सेंटर फॉर साइट रेवाड़ी। हमारे सेंटर में सभी प्रकार की आधुनिक पद्धतियों से आँखों की जांच और ऑपरेशन उपलब्ध है। रेवाड़ी शहर में 3 साल से हम अपना कार्य कर रहे हैं और हमें सभी समाज के सभी वर्गों से बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। आज हमारे हॉस्पिटल में हर तरह के पैनल उपलब्ध हैं, हर तरह की आँखों की सर्जरी उपलब्ध है। हमारे पास एक बहुत आधुनिकतम ऑप्टिकल स्टोर है और हमारी फार्मेसी भी बहुत ज़्यादा सुसज्जित है। तो मैं चाहूँगी कि रेवाड़ी की जनता और रेवाड़ी के आसपास के काफ़ी सारे गांव हैं, उनके जो लोग हैं वो हमारी सुविधाओं का मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। आँखों के लिए मतलब किस तरह के पेशेंट आते हैं? आँखों को कई तरह की बीमारियां होती है। आँखों की जो कॉमन बीमारियां होती हैं वो होती हैं रिफ्रैक्टिव एरर, जिसमें चश्मे का नंबर की जांच होती है और उनको आधुनिक मशीनों से जांच करके उनको चश्मे का नंबर दिया जाता है। दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है, तो उसके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उनकी हमारे पास मेडिकल रेटिना स्पेशलिस्ट भी हैं हमारे पास, और उनसे हमारी पर्दे की जांच हम आधुनिक तकनीकों से करते हैं और उसका भी इलाज किया जाता है। और सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है इंडिया में, वो है कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतियाबिंद। उसका ऑपरेशन भी हमारे सेंटर पे बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक से और बिना टाँके के ऑपरेशन से और फेमटो लेज़र से भी हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है। आजकल क्या देखा जाए छोटे बच्चों के चश्मे लग जाती है, उनका कारण क्या है? मतलब इतनी जल्दी खराब हो जाना, क्योंकि और ओल्ड एज में तो चल मान लेते हैं, लेकिन छोटी सी उम्र में चश्मे लग जाते हैं क्या? एक्चुअली क्या हुआ, कोविड के बाद हमारे जो सिस्टम में हमारा जो कार्य करने की शैली में इतना चेंज आया कि सारे स्कूल्स और कॉलेजेस और हर चीज़ फ़ोन पे अपने असाइनमेंट्स देते हैं। बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का और कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके कारण हमारे जो आँखों की मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो जाती हैं और उसके कारण हमारे मोस्टली नंबर लगते हैं। ये कारण है। दूसरा कारण है डाइट। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं आजकल के यंगर जनरेशन, तो डाइट उन्हें प्रॉपर नहीं मिलती, विटामिन ए की कमी होती है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा चश्मे के नंबर वाले केसेस देखने को मिलते हैं। ऐसा भी है कि मैम जो मतलब आंखें कमजोर हो गई हो, जिस मतलब ये बिना ऑपरेशन ठीक हो जाए, इस तरह की भी कोई सुविधा? क्योंकि आजकल तो क्या हो रहा है, मतलब बिना ऑपरेशन भी एकदम कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि आजकल टेक्निक का जमाना है। बिना ऑपरेशन तो नहीं होती है नॉर्मली। जैसे छोटे बच्चे जब इनको चश्मे लगते हैं 10वीं 12वीं साल में, उसके बाद धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ता है, तो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि उनकी डाइट अच्छी हो, उन्हें न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, उनकी रीडिंग राइटिंग हैबिट्स सही हो, ताकि उनका नंबर ना बढ़े, ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े। जब बच्चा 19, 20, 21 साल का हो जाता है तो उसका नंबर बढ़ना बंद हो जाता है, तब लेज़र की तकनीक उपलब्ध है, लासिक लेज़र, उससे उनका चश्मा हमेशा के लिए उतर सकता है। अपने यहाँ जो आई फोरसाइट हॉस्पिटल है, इसमें किस तरह की सुविधा है? हमारे हॉस्पिटल की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी ब्रांचेस हैं, और जो हमारा मेन सेंटर है वो दिल्ली सफदरजंग एन्क्लेव और द्वारका में है। तो अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई मशीन उपलब्ध नहीं भी है तो हम खुद पर्सनली पेशेंट को गाड़ी करके लेके जाते हैं और वहाँ पे उनका जो भी सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ से करा के सारे, हमेशा हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हमेशा हम 3 डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। तो ये आई थिंक रेवाड़ी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। ये सभी जो भी आए हॉस्पिटल में रेवाड़ी, क्योंकि आजकल तो हॉस्पिटल बहुत हो रहे हैं,
सभी हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधा देते हैं। अपने हॉस्पिटल में कुछ एक्स्ट्रा क्या है, मतलब पेशेंट को परेशानी? हम मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप आए हैं, आप हमारे हॉस्पिटल का एक राउंड लगाइए। आपको इससे ज़्यादा साफ सुथरा, इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला और इससे ज़्यादा सुविधाओं वाला हॉस्पिटल आपको मिले तो आप मुझे बताओ। क्या मतलब और लोगों से क्या अपील करेंगे कि आज जिसकी आंख कमजोर हो गई हो, जिसको ऑपरेशन कराना है? हम यही अपील करेंगे कि हमारी जो मार्केटिंग टीम भी है वो रेगुलर रूटीन में कूपन्स देते हैं, तो उसका मुफ्त सुविधा भी उपलब्ध होती है, तो वो उसका एक बार आए, वो अपनी जांच जरूर कराएं। नियमित रूप से आंखों की साल में एक बार हर आदमी को जांच करानी चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई पेशेंट है, उसको बीमारी है कि नहीं है। एक साल में एक बार जरूर अपना जांच कराइए और जैसा आपको डॉक्टर्स एडवाइस करें वैसा आप उसको ट्रीटमेंट करिए।